यहाँ कभी कोई युद्ध हुआ ही नहीं। पूरी धरती पर युद्ध हुए लेकिन अयोध्या में कोई युद्ध नहीं हुआ। वहां के एक राजा है जिनका नाम है दिलीप। दिलीप के संतान नहीं हुई। बहुत काल बीत गया। पत्नी का नाम है सुलक्षणा। बड़ा धार्मिक राजा है लेकिन संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई तो अपने गुरु महाराज पूज्यपाद वशिष्ठ ऋषि के पास चले गए और वशिष्ठ ऋषि के पास जाकर के नमन किया, प्रणाम किया और फिर कहा, महाराज क्या अयोध्या की गद्दी खाली रहेगी? मेरे जाने के पश्चात इस वंश में कोई नहीं होगा। हमारे वंश का नाम सूर्य वंश है। सूर्य नारायण से हमारा वंश चला है। क्या इसमें कोई संतान नहीं होगी? गद्दी को संभालने वाला नहीं होगा? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन एक जन्म तो क्या, आपके 7 जन्म भी आपके संतान नहीं होगी, क्योंकि आपने कामधेनु गौ का अपमान किया है। आपने गौ माता का तिरस्कार किया है जिसने आपको श्राप दिया है। तो महाराज आप तो मेरे गुरु महाराज हैं, आप बताइए ना मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा किस प्रकार मेरा कल्याण होगा? जब ये बात कही तो वशिष्ठ ने कहा कि कामधेनु तो धरती पर नहीं है अभी। उसकी एक बच्चिया जिसका नाम है नंदिनी, तुम उस नंदिनी की सेवा करो। अगर नंदिनी तुम पर कृपा कर दे तो तुम्हारे संतान हो जाएगा। देखना राम कैसे आए, ध्यान देखना। ये राम के पूर्वजों की कथाएं, वहां से दिव्य कथा प्रारंभ होती है। राजा दिलीप ने कहा, महाराज मेरे लिए आप नंदिनी को दे दो। गुरु महाराज ने नंदिनी को भेज दिया और वो छोटी सी गौ है। उस गौ को लेकर के राजा दिलीप और पत्नी उनकी सुलक्षणा दोनों मंदराचल पर्वत के ऊपर चले गए, विंध्याचल पर्वत पर चले गए। तस्या कुरन्या सबवित्र पांसो मपांसुलानाम दुर्कीर्तनीया। जहां गौ माता अपना खुर रखती है ना, उसी स्थान के ऊपर राजा दिलीप और सुलक्षणा दोनों प्रणाम करते हैं और एक व्रत प्रारंभ किया जिसका नाम है चांद्रायण। गौ माता को जौ खिलाने, जौ को पचा नहीं सकती गौ माता, वो गोबर में वैसे निकल जाते हैं। और गौ जब गोबर से उन जौ को बाहर निकालेगी, उस गोबर को धोना, जो जौ निकलेंगे उन जौ का सत्तू बना करके दोनों पति पत्नी खाने लगे, जंगल में सेवा करने लगे, कंद मूल फल खा करके अपने गुजारा करने लगे। और उस नंदिनी गौ के पीछे पीछे सारे घूमते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं। इस प्रकार का कर्म करने लगे। उस गौ माता की खूब सेवा करते। और एक दिन की बात, आज 1 वर्ष बीत गया। एक दिन की बात के प्रभात का समय था। वो नंदिनी अपने बाड़े से बाहर निकल गई और कहीं नजर ना आए। कहां चली गई गौ माता? वो नंदिनी कहां चली गई? राजा दिलीप उस नंदिनी को खोज करने के लिए चले, अपने कुटिया से बाहर आ गए, स्थान स्थान पर घूमते रहे। और मेरे भाई बहन, एक जगह क्या देखा कि बहुत बड़ा शेर है जंगल का राजा, वो उस नंदिनी को खाने के लिए उसके ऊपर झपट रहा है। बस जैसे ही वो सिंह दिखा, तुरंत उसी समय राजा दिलीप ने हाथ जोड़ दिए, बनराज क्षमा कर दीजिए, ये बच्चिया मेरी नहीं है, ये हमारे राजा की बच्चिया है, हमारे गुरु महाराज की है, हमारे गुरुदेव है, हमारे राजा है, हमारे गुरु है, ये उनकी बच्चिया है, आप इसको छोड़ दीजिए। बनराज ने कहा, मुझे भूख लगी है, अगर तुम इस बच्चिया को चाहते तो इसकी जगह तुम बैठ जाओ।
तो अपना शेर मुझे जो, हाँ महाराज मैं अपनी आहुति आपको दे देता हूं, आप मुझे खा लीजिए। नंदिनी को किनारे हटा दिया और स्वयं राजा दिलीप बैठ के आंखें बंद कर दी। लो महाराज आप प्रहार करो, मेरा भक्षण करो। ध्यान से सुनना सभी लोग, ऐसे नहीं आ गए राम अयोध्या में। त्याग से ही सब कुछ मिलता है, बड़े लोगों का बड़ा त्याग होता है। राजा दिलीप उस सिंह के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद आवाज आई, अपनी आंखें खोलो। राजा दिलीप ने जब आंखें खोली तो शेर नहीं है, वहां धर्मराज खड़ा है। राजन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जाओ इस नंदिनी गऊ का दूध पी लो, अपनी पत्नी को दूध पिला लो, तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा। राजा दिलीप ने कहा नहीं महाराज, गौ माता के 4 थन हैं, 2 थन का दूध बछड़े का भाग होता है। ध्यान से सुनना सभी, तुम भी काम देने वाले हो ऐसा लगता है। गौ माता के 2 थनों का भाग बछड़े का होता है, तीसरे थन का भाग मेरे गुरु महाराज के यज्ञ का है, 1 थन का मैं मालिक हूं। तो धर्मराज और अति प्रसन्न हो गए। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे कुल दीपक पैदा हुआ, कुल दीपक, दानी परम दानी पैदा हुआ। राजा दिलीप लौट करके आए, बछिया को लेकर के आए, 2 थनों का दूध बछड़ों को पिलाया, 1 थन का दूध अपने गुरु महाराज के यज्ञ में समर्पित कर दिया और 1 थन का दूध दुहा, उसको दोनों पति और पत्नी दोनों ने पी लिया। गुरु महाराज से आज्ञा ली। 1 वर्ष के पश्चात उस सुदक्षिणा के गर्भ से पुत्र जन्मा, जिसका नाम रघु रखा। क्या नाम रखा? रघु, जिससे रघुकुल बना। पहले सूर्य वंश है, उसके पश्चात रघुवंश बना। क्यों बना रघुवंश? ध्यान से सुनना कथा। राजा रघु सिंहासन पर जिस समय विराजमान हुए, मन कर्म वचन के द्वारा परमात्मा के हुए। धर्म के बिना कोई बात ना करे, एक एक करके विवाह करते चले गए। अयोध्या का सम्राट थे, 50 विवाह कर दिए और राजा रघु ने अपने 50 विवाह किए। 50 रानियां हैं, बड़े आनंद पूर्वक रह रहे हैं राजा रघु, बहुत आनंद है। अपने जीवन की कोई अलग से अलग वस्तु ऐसी नहीं है जो उनके पास सुख सुविधा के साधन ना हो। सारी प्रजा राजा रघु को अपना पिता मानती है और सारी प्रजा को राजा रघु अपनी संतान मानते हैं। एक दिन की बात, अयोध्या के किनारे एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है सरजू मैया। क्या नाम है? सरजू। उस सरजू मैया के बीच में एक साधु तप कर रहा है। 12 साल से तपस्या कर रहा है साधु। कहां? सरजू मैया के बीच में बैठा है। सरजू मैया के बीच में बैठ करके वो तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है। आंखें खोली उसने, 12 साल बाद आंखें खोली तो क्या देखा कि एक बड़ा मच्छा आया, बड़ी मछली आई है और छोटी छोटी मछलियों को कुछ खिला रही है और वो छोटी छोटी मछलियां आपस में बड़ा लिपट रही है उसके साथ। अरे इतना प्रेम है गृहस्थ में, बच्चों के साथ इस प्रकार मिलते हैं। वो मछलियां आपस में प्रेम कर रही है। उनको देख करके तपस्वी ने विचार किया, मेरी तपस्या बहुत हो गई, अब मुझे बाहर आना चाहिए। और वो नदी के किनारे आ गया और फिर मन में विचार आया कि मैं भी विवाह करूंगा, मेरे संतान होगी, मेरे बच्चे होंगे और मैं भी बड़े आनंद के साथ रहूंगा, प्यार से रहूंगा। इन फिर विचार किया, मेरे से विवाह कौन करेगा? पानी में रह करके मेरा तो शरीर गल गया, मेरा विवाह होगा तो कैसे होगा?
इतना विचार करते करते ध्यान आया, ध्यान में देखा हमारा जो राजा रघु है उस रघु के 50 रानियां हैं। उसने 50 से क्या करना, अगर वो मुझे एक दे दे तो मैं उससे संतान पैदा करूंगा और मेरा भी प्रेम होगा, मेरा परिवार बन जाएगा। ऐसा विचार उस साधु ने किया और वो साधु उठा, राजा रघु के पास पहुंच गया। राजा रघु जानता था कि परम तपस्वी ये बड़ा साधक है, जो बोलता है वो पूरा होता है। ऐसा वो तपस्वी था। उसने कहा, राजन मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूं, कहो। राजा रघु ने कहा, कहो जो तुम्हारी इच्छा सो मांगो, मैं देने को तत्पर हूं, तैयार हूं। उस तपस्वी ने कहा, राजन मैं भी गृहस्थ बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा विवाह हो जाए, मुझे कोई अपनी बेटी तो देगा नहीं, तुम्हारे पास 50 रानियां हैं, एक रानी मुझे दे दो। अब राजा रघु ने विचार किया कि 50 में से जिस रानी को मैं उंगली लगाऊंगा, जिसे कहूंगा कि तू चली जा, वो मेरे लिए क्या कहेगी कि मैं महल छोड़ दूं और एक जंगल के बीच में रहने वाले साधु के संग चले जाऊं, ये क्या कहेगी मेरे लिए। और अगर मना करता हूं तो ऐसा ना हो कहीं साधु श्राप दे दे और मेरी अयोध्या नष्ट हो जाए। धर्म संकट में हो गए। थोड़ी देर बाद विचार करके राजा रघु ने कहा, सुनो ऐ साधु, मैं आपसे एक बात कहता हूं, मेरी 50 रानियां हैं, आप उनके पास चले जाओ। जो रानी भी आपके साथ जाना चाहती है उसके संग में वो आपके संग चली जाए, मुझे छोड़ने का उसको कोई दोष नहीं लगेगा, आप ले जाओ। तपस्वी ने विचार किया कि मुझे टाल दिया, नारी सुंदरता ढूंढती है, मेरा शरीर तो सुंदर है नहीं, मेरे से विवाह कौन करेगा। वो साधु फिर सरजू नदी के किनारे आया, सरजू नदी का पानी अपनी अंजलि में लिया और फिर कहा, मां 12 साल तुझ में बैठ करके तप किया है मैंने, मेरी तपस्या का कुछ पुण्य दे, मेरा ये शरीर सुंदर हो जाए। और पानी पी लिया और देखते ही देखते वो 18 वर्ष का पुरुष वो तपस्या रनिवास में चला गया। साथ में मंत्री गया है, रनिवास में चला गया और प्रत्येक रानी को कहता चला गया, क्या तुम मेरे संग रहोगी, मेरे संग विवाह करोगे। और लौट करके राजा रघु के पास आया। राजा रघु ने कहा कि आप, बोले हाँ ये शरीर मेरा है, आपने मेरा तिरस्कार कर दिया था। राजा रघु ने हाथ जोड़ दिए, महाराज मैं धर्म संकट में आ गया था, क्या आपके साथ कोई जाने के लिए तैयार है। 50 की 50 आपकी 50 रानियां मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। राजा रघु ने कहा, मैं संकल्प करता हूं 50 रानियां तुम्हें दी, जाओ ले जाओ। 50 डोलियां तैयार करी और उन 50 डोलियों में अपनी एक एक रानी को बिठाया। और जब वो डोलियां महलों से बाहर निकलने लगी तो राजा रघु अपने चौबारे पर खड़ा होकर देखता है कि गजब हो गया, ये खाएगी क्या, ये महलों में पलने वाली, महलों में रहने वाली, ये कैसे रहेगी। तो साधु को वापस बुलाया, साधु वापस आ जाओ, अपनी रानियों को भी वापस ले आओ। और संकल्प किया कि आज से अयोध्या के राजा तुम, अब मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं वन में तप करने के लिए चला जाऊंगा। और अयोध्या का पूरा राज्य उस साधु को दे दिया। 50 रानियां उसके पास, अयोध्या भी तेरे पास। राजा रघु उठे और वन में चले गए, तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। समय बीतने लगा, आज 2 वर्ष बीते। 2 वर्ष के पश्चात एक दिन क्या देखा, देवर्षि नारद जी आए, नारद के हाथ में वीणा है
और नारद जी वीणा लेकर के आए और एक फल है उनके पास, बड़ा सुंदर फल है, और वो सुंदर फल राजा रघु को दिया। रघु, इस फल को खा लो। ये फल कैसा है? देवताओं ने भेजा है आपके लिए। ये फल का अर्थ है कि ये जब तक तुम जीवित रहोगे, जितना सुंदर तुम्हारा ये शरीर है उतना ही सुंदर बना रहेगा। यानी तुम्हारे मस्तक पर, माथे पर झुर्रियां नहीं आएगी, तुम बूढ़े नहीं दिखोगे। जब तक तुम्हारा जीवन इस संसार में है इतने ही सुंदर बने रहोगे। राजा रघु ने विचार किया, मैं क्या करूंगा सुंदरता से, एक दिन तो इस शरीर को छोड़ना है, सुंदरता मेरे किस काम की? क्यों ना मैं इस फल को राजा उस तपस्वी को दे दूं, वो अयोध्या का राजा है, अच्छा बना रहेगा, मेरी रानियों को सुंदर दिखता रहेगा। और उठे राजा रघु और फल जो उस तपस्वी को दे दिया, और तपस्वी से कहा, इस फल को खा लेना, आप इतने सुंदर बने रहेंगे जब तक आपकी मौत नहीं हुई। और राजा रघु वन में चले गए। तपस्वी ने विचार किया कि उसका राज्य मैंने ले लिया, उसकी संपदा मैंने ले ली, उसकी रानियों को मैंने ले लिया, अब उसके पास कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं बेटा मोबाइल बंद करो तो नहीं, क्या वो मुझे मारना चाहता? मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। रात में जब सोने लगा तपस्वी, तो महात्मा राजा है, वो विचार करता है, मेरे 50 रानियां, क्यों ना मैं बड़ी रानी को फल दे दूं, अगर एक मर भी गई तो 49 और रह जाएगी। और वो फल बड़ी रानी को दे दिया। उस रानी ने बड़ा आदर सत्कार के साथ उस फल को ग्रहण किया, स्नान किया, प्रभु का ध्यान किया, तो वो फल खा लिया। सुबह जब हुई तो और सब रानियों से सुंदर वो रानी थी। और उस राजा ने जब देखा कि हाँ, ये तो इतनी सुंदर, सच में ये तो फल था, ये तो अमरत्व को प्राप्त होने वाला फल है। तपस्वी ने राज छोड़ा और सीधा भाग गया, राजा रघु के पास पहुंचा जंगल में जाकर के, फल मेरे लिए ला। मैं उस फल को नहीं खा सका हूँ, मेरे लिए फल ला। राजा रघु ने कहा, मेरे पास पर, मैं तेरे को श्राप देता हूँ। राजा रघु ने कहा, हमारा श्राप मत दो, वो फल मेरे पास नहीं था, मेरे को तो देवताओं ने भेजा, स्वर्गलोक से भेजा, और मैं स्वर्ग में जा नहीं सकता। महाराज आप साधक है, आप जाइए। सरयू नदी का पानी फिर तपस्वी ने हाथ में लिया और फिर प्रार्थना करी सरयू नदी से, मैया मैंने तुझ में बैठ करके तप किया है, मेरी तपस्या का पुण्य दे मेरे लिए, मैं देवताओं का दर्शन करूं। देवलोक का दर्शन हुआ। देवताओं के राजा से कहा, इंद्र से कहा, सब राजाओं जब देवताओं से कहा, मेरे लिए अमर फल दो, जो फल तुमने दिया था वो फल मुझे दो, मैं उसको खा नहीं सका हूं। तो देवताओं ने कहा कि वो फल ब्रह्मा के यहां से आया। बहुत सारे फल आए थे, हमने देवताओं में बांट दिए सबके, एक फल बच गया था। तो जब जब भी हमारे देवलोक पर विपत्ति पड़ी है तो अयोध्या के राजाओं ने हमारी रक्षा करी है, इसलिए हमने ये फल जो है अयोध्या के राजा को सौंप दिया था, हमारे पास नहीं है। उस तपस्वी ने फिर संकल्प किया, माँ 12 वर्ष तप किया मैंने, ब्रह्मलोक का दर्शन हो, ब्रह्मा का दर्शन हो। ब्रह्मा ने कहा, एक नहीं सहस्रों फल है ऐसे। समुद्र पार करके एक बहुत बड़ा बाग है, उस बाग में चले जाओ, वहां फल ही फल है। वो तपस्वी, वो राजा उठा, समुद्र पार गया, और जब पार गया, जब वो बहुत बड़ा बाग देखा, उन फलों का लगा हुआ बाग है, फल तोड़ने लगा। जैसे फल तोड़ने लगा तो आकाशवाणी हुई, इस बाग के मालिक के बिना जो कोई फल तोड़ेगा तत्काल उसकी मौत हो जाएगी। उस तपस्वी ने कहा, इसका मालिक कौन है? धरती का, अयोध्या का राजा रघु, उसके दान का पुण्य।
भाग करके आया वो तपस्वी, आकर के रघु से कहता है मेरे से झूठ कहता है, इतना बड़ा बाग है तेरा और फिर मुझे कहता है कि मेरे पास कोई बाग नहीं। ये राम कथा सुनने वाली है मेरे भाई, याद रखना हमारे जीवन की कथा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। राम ऐसे अवतरित नहीं हुए। आज भी कौशल्या कौन बनेगी, आज भी आस्था, लेकिन कौशल्या बनेगी कौन, दशरथ बनेगी कौन, साधक बनेगा कौन। आज भी परमात्मा आने के लिए है, लेकिन आज तो लोगों को कुछ और ही दिख रहा है। आज तो पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी देशों की सभ्यता लौट रही है, हमारी मर्यादा गई कहाँ। अच्छा लगता है, आप गांव के लोग बहुत अच्छे लगता है, मैं सही बताऊं आपके लिए, माताओं बहनों के सबके सिर ढके होते हैं, कथा में बैठते, बड़े प्रेम से बैठते हैं। अभी भी मैं शिमला, परसों में शिमला से कथा खत्म करके आया,